नमस्कार। आज 18 अक्टूबर को पूरे विश्व में मेनोपॉज डे के नाम से जाना जाता है। मेनोपॉज का मतलब है महिलाओं में जब मेंसेस अर्थात पीरियड्स बंद हो जाना। भारत में नॉर्मल एज ऑफ मेनोपॉज 45 से 50 इयर्स के बीच है। मेनोपॉज को कैसे पहचाने और इससे चलते शारीरिक और मानसिक प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करें, आइए जानते हैं आज हमारे चैनल मेडी मंत्रा में। मेनोपॉज एक नॉर्मल बायोलॉजिकल फिनोमिनन है। आइए कुछ सवाल करते हैं डॉक्टर अवीर से। डॉक्टर अवीर, इंडिया में मेनोपॉज की नॉर्मल एज क्या है? प्री मेच्योर और डिलेड मेनोपॉज किसे कहते हैं? इंडिया में जो एक्चुअली एज ऑफ मेनोपॉज है वो 47 इयर्स बोला जाता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी टू वेस्टर्न कंट्रीज में अगर आप यूएसए या यूके की बात करें वहाँ पे 51 इयर्स है मेनोपॉज की एज। तो इंडिया में महिलाएं 45 से 50 इयर्स के बीच मेनोपॉज हासिल करते हैं। इसका मतलब 45 से 50 इयर्स के बीच किसी भी टाइम आपके मेंसेस स्टॉप हो सकते हैं। जब आपके मेंसेस 12 महीने अर्थात 1 साल से नहीं आ रहा हो तो हम बोलते हैं कि आप मेनोपॉज अटेन कर चुके हैं। अब ये प्री मेच्योर और डिलेड कब हो सकते हैं? प्री मेच्योर तब हो सकता है जब पीरियड्स आपके 40 इयर्स से पहले बंद हो जाए। डिलेड तब बोलते हैं जब 50 के बाद अर्थात 50 या 55 के बाद भी पीरियड्स आ रहे हैं किसी को, तो वो डिलेड मेनोपॉज बोलते हैं। अगर प्री मेच्योर मेनोपॉज किसी को हो रहा है तो उसके बॉडी में हार्मोन्स की कमी है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की कमी है, तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर सलाह कीजिए, क्योंकि हम उस टाइम पे आपको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की दवाई स्टार्ट करते हैं। इससे आपके बॉडी के जो नॉर्मल मैकेनिज्म्स है और बोन स्ट्रेंथ है वो बना रहता है। दूसरी बात, अगर आपको डिलेड मेनोपॉज हो रहा है अर्थात 52 या 55 के एज में भी आपको मेंसेस आ रहा है, तो भी आप डॉक्टर से तुरंत सलाह कीजिए, क्योंकि ऐसे कंडीशन में बॉडी में कैंसर्स जैसे बच्चेदानी के कैंसर्स या ब्रेस्ट कैंसर्स होने के रिस्क होता है। तो हम उस कंडीशन में आपको कुछ जांचें करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं और आपका टेस्ट करा के आपको ट्रीट कराते हैं। डॉक्टर मेनोपॉज के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि बहुत सारे औरतें हमारे पास आते हैं सिम्टम्स के साथ मेनोपॉज के। तो क्या क्या नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं? इस टाइम पे जो पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं और साथ ही साथ पीरियड्स हैवी भी आ सकता है। साथ साथ आपको वेजाइनल ड्राइनेस हो सकता है, वेजाइनल इचिंग हो सकता है और यूरिन में रिपीटेड इन्फेक्शंस हो सकता है। इस टाइम पे आपको हॉट फ्लैशेस हो सकता है, अचानक से गर्मी लग जाना, अचानक से ठंड लग जाना, मूड में परिवर्तन हो सकता है, चिड़चिड़ापन और रह सकता है आपको, छोटी छोटी बात पे आपको गुस्सा आ सकता है। इसके साथ साथ वजन का बढ़ना और सुस्ती लगना, कमजोरी लगना, ये सारे कुछ कुछ नॉर्मल सिम्टम्स है मेनोपॉज के। तो डॉक्टर रवीर, इस टाइम पर महिलाएं करें तो क्या करें? महिलाएं करें तो क्या करें? तो हमें ये याद रखना चाहिए कि जब हम 40 के ऊपर हो जाते हैं तो वी शुड बी वेलकमिंग मेनोपॉज प्रॉपरली। दैट इज, हमें मेनोपॉज जानना है कि मेनोपॉज एक नेचुरल फिनोमिना है, और अगर हम उसके लिए रिसेप्टिव रहेंगे और पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे मेनोपॉज के तरफ, तो हम उसको अच्छे से वेलकम करेंगे। अब इसमें क्या हो सकता है? आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं, तो आप क्या करें, आपके फ्रेंड सर्कल, आपके फैमिली में जो सपोर्ट है उसको बरकरार रखिए, सबके साथ अच्छा रिलेशंस बना के रखिए, क्योंकि हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, पीयर सपोर्ट जिसको बोलते हैं। दूसरा है कि इस टाइम पे आपका थोड़ा बहुत वेट गेन हो सकता है, तो इसलिए योगा, एक्सरसाइज, वर्कआउट्स आपको करना पड़ेगा, जिससे कि आपका वेट मेंटेन रहे और आपको फैट इनटेक फूड में जैसे कि तेल वगैरह खाने में कम करना चाहिए। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि इस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को हाइपरटेंशन, डायबिटीज और कैंसर के रिस्क रहते हैं, तो आप अपने डॉक्टर को जरूर एक बार सलाह कीजिए मेनोपॉज के बाद, ताकि हम रूटीन चेकअप्स करा ले। आपके रूटीन चेकअप से ये पता चल जाएगा कि आपको नेक्स्ट स्क्रीनिंग कब कराना है और आप कैंसर से बच सकते हैं। तो इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में जरूर लेके आएंगे कि आप क्या क्या टेस्ट आप रूटीनली करा सकते हैं।
सो डॉक्टर अवीर, आप मेनोपॉज वाली महिलाओं को क्या स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही स्पेशल मैसेज देना चाहूंगा कि 4 चीज है जिस पे आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपका डाइट आ जाता है, तो डाइट में आपको ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेना चाहिए इस टाइम पे। कैल्शियम एंड विटामिन डी के कमी से हमें हमारे बोन्स में फ्रैक्चर हो सकते हैं, हड्डियां कमजोर पड़ सकती है। तो कैल्शियम रिच फूड क्या क्या हो सकता है? दूध या दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स जैसे कि दही, छाछ, फिर पनीर, ये सब आप ज्यादा से ज्यादा सेवन कीजिए। दूसरा है फाइटोइस्ट्रोजेंस का सेवन बढ़ाना है। फाइटोइस्ट्रोजेन आता है आपके सोया प्रोडक्ट्स जैसे सोयाबीन वगैरह में, वो आपके हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन करने में बहुत हेल्प कराता है। और तो ये डाइट हो गया। इसके साथ साथ आप हरे पत्ते वाले सब्जी और फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इंटेक ज्यादा से ज्यादा कीजिए। नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज, जो दूसरी बात है। एक्सरसाइज में आपको एटलीस्ट 45 से 60 मिनट्स का वर्कआउट करना चाहिए। वो आप कोई ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हो, पार्क गार्डन्स में, खुले हवा में मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक कर सकते हो, ताकि आपका हार्ट रेट थोड़ा सा बढ़े उस टाइम पे, ऐसा एक्सरसाइज। या फिर आजकल जिम्स है, जिम्स में आप वर्कआउट कर सकते हो, वो तो बहुत बेस्ट होता है इस टाइम के लिए। तीसरा चीज जो मैं स्ट्रेस डालना चाहता हूँ वो है आपका फैमिली एंड पीयर सपोर्ट। तो आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ अच्छा सोशल नेटवर्किंग बना के रखिए, ताकि इस टाइम के अगर आपको डिप्रेशन या मूड स्विंग्स हो तो हम अपने एक दूसरे की मदद कर सके। और जो चौथा चीज मैं बोलना चाहूंगा वो है आपका स्क्रीनिंग। तो जो रूटीन स्क्रीनिंग, ब्लड टेस्ट, और जैसे ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैमोग्राफी होता है, सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप स्मीयर होता है, इसके डिटेल्स में बाद में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो स्क्रीनिंग जरूर से करा लीजिए और आपके गायनेकोलॉजिस्ट से एक बार एटलीस्ट मिल लीजिए। एंड ये मेनोपॉज का जो पीरियड होता है ये एक बेस्ट पीरियड होता है, जिस टाइम आपके बच्चे बड़े हो गए हैं और फिर आप अपने फैमिली के जो प्रेशर है उससे थोड़ा सा रिलीव हो गए हो। तो लेट अस लिव दिस मेनोपॉज प्रॉपर्ली एंड विथ अ हैप्पी माइंड एंड हैप्पी सोल, ताकि हम फिट एट 40 रहे, स्ट्रॉन्ग एट 60 रहे और इंडिपेंडेंट एट 80 रहे। हैप्पी मेनोपॉज डे टू ऑल। थैंक यू डॉक्टर रवि।